बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। नामयत ज्ञान रूपं कृपालम् अगम बोधदाता सुबुद्धिनिधि विशालम् क्षमाशीलयति धीर गम्भीर ज्ञानम् धर्मकील दृढधीर समधीर ध्यानम् जगत त्राणकारी अघारी उदारम् भगत प्राण रूपं दयागुणपारम् नमो सद्गुरुज्ञानदाता सुस्वामी नमामि 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 महाराज सद्गुरु है राजन को राजा है जिनकी कृपा से सरे सर्व काजा भने में ही सोई परम गुरु नमामि 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 नमामि। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्रकाश नाम है बाबू जी का। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अव्यक्त रूप में परमाराध्य संत सद्गुरु महाराज के पावन कमल चरणों में बारंबार नमन। आदरणीय सत्संग प्रेमी गुरुजनों, भक्तिमती माताओं एवं धर्मशीला बहनों, आप लोगों को सर्वविदित हो चुका है कि यह संतमत सत्संग का आयोजन हमारे परलोकवासी जयप्रकाश बाबू के सुपुत्र हमारे धर्म जी आज इस नए दुकान के उद्घाटन के उपलक्ष्य में घर परिवार के समस्त लोगों ने मिलजुल कर यह संतमत सत्संग का आयोजन किए। इस संतमत सत्संग के द्वारा ज्ञान योग युक्त एकमात्र ईश्वर भक्ति का संदेश दिया जाता है, उपदेश दिया जाता है। प्रत्येक प्राणी मात्र को बोध कराया जाता है कि ज्ञान क्या है, योग क्या है, भक्ति क्या है,
जीव क्या है, माया क्या है, ब्रह्म क्या है, इन सभी रहस्यमय बातों का ज्ञान सत्संग के माध्यम से यह जो जीव अबोध बना हुआ है, सत्संग श्रवण करते करते एक दिन वह सुबोध और परम ज्ञानी हो जाता है। अभी संत स्तुति और गुरु वंदना से पाठ का शुभारंभ हुआ। हम लोगों ने अति ही मनोयोग पूर्वक भक्ति युक्त ढंग से पाठ का श्रवण किया। तत्पश्चात श्री रामचरितमानस सार सटीक प्रथम सोपान बालकांड से भी हम लोगों ने पाठ का श्रवण किया। पाठ के क्रम में हम लोग संत और सत्संग की महिमा के संबंध में श्रवण कर रहे हैं। कहा गया है रामायण का आदि उत्तर का अंत, आप पढ़े पंडित और बूझे संत। रामचरितमानस पंडित लोग भी पढ़ते हैं, बहुत विद्वजन भी पढ़ते हैं, लेकिन श्री रामचरितमानस में जो ज्ञान की गहराई है, जो उसके भीतर में ज्ञान की गंभीरता है, उसमें जो गूढ़तम और रहस्यमय और गंभीरतम जो बातें हैं, उसको कोई संत ही समझते हैं और वही उसको समझाते हैं। तो अभी हम लोग गूढ़तम बात को सुन रहे हैं। गूढ़तम बात इसमें क्या हुआ, रहने दीजिए, छोड़ दीजिए। गूढ़तम बात क्या है, आप लोग सत्संग सुनिए ध्यान से। गूढ़तम बात इसमें क्या है तो ध्यान से सुनिए। अभी हम लोग रामचरितमानस में क्या सुने, बंदौ प्रथम महिषुर चरना, अमोह जनित संशय सब हरना। गोस्वामी जी लिखते हैं, पहले स्वर्गीय आदि जितने देवी देवता हैं सबकी वंदना हो चुकी है। स्वर्ग के जितने देवता हैं, जितनी देवियां हैं, सबकी वंदना मैंने कर दी। अब इस धरती पर के देवताओं की वंदना की जाती है। और इस धरती पर के सबसे बड़े देवता कौन हैं? तो गोस्वामी जी लिखते हैं, बंदौ प्रथम महिषुर चरना। इस धरती पर के सबसे बड़े देवता महिषुर हैं। मैं महिषुर के चरणों की वंदना करता हूं। अब बहुत लोग नहीं समझे होंगे कि महिषुर किसको कहा गया, कि महिषुर कहते किसको है। महिषुर का अर्थ होता है विप्र। महिषुर का अर्थ होता है विप्र। विप्र का अर्थ होता है ब्राह्मण। और ब्राह्मण कौन? जो कि ब्रह्म को जाने। ब्राह्मण जो ब्रह्म को जाने, जिसके शरण में चले जाने पर, जैसा कि ठीक इसके नीचे का दूसरा जो चौपाई है, मोह जनित संशय सब हरना, बंदौ प्रथम महिषुर चरना। मैं ऐसे महिषुर के चरणों की वंदना करता हूं जिनके शरण में चले जाने पर हमारे भीतर की जितनी अज्ञानताएं हैं, जितने अवगुण हैं, जितने दुर्गुण हैं, जितने संशय हैं, जितने संदेह हैं, उन सबका वे विप्र, वे महिषुर हरण कर लेते हैं। वे विप्र कौन है? एक संत सद्गुरु, जिनके शरण में जब हम चले जाते हैं तो हमारे भीतर की जितनी बुराई है, हमारे भीतर के जितने अवगुण हैं, जितने दुर्गुण हैं, उन सबका वे हरण कर लेते हैं। अगर हम महिषुर का अर्थ विप्र और विप्र का अर्थ ऐसे ब्राह्मण से ले लें जो केवल जाति के ब्राह्मण हैं लेकिन कर्म उनका ब्राह्मण वाला नहीं है, तो ऐसे ब्राह्मणों को बुलाकर कितनी बार हम पूजा करवाए हैं, पाठ करवाए हैं। क्या हमारे भीतर के अवगुण का वे हरण कर लिए? हमारे भीतर के दुर्गुण का, हमारे भीतर के दोष का, हमारे भीतर की बुराइयों का, हमारे भीतर के संशय का क्या उन्होंने हरण किया? तो कहेंगे नहीं। तो यहाँ महिषुर का अर्थ विप्र और विप्र का अर्थ ब्राह्मण, और ब्राह्मण कौन? जो ब्रह्म को जाने। इसीलिए संत चरणदास जी महाराज की वाणी में आया,
ब्राह्मण सोई जो ब्रह्म पिछाने, बाहर जाता भीतर आने, पांचों बस करी झूठ न भाखे, दया जनेऊ हृदय राखे, आत्म विद्या पढ़े पढ़ावे, परमात्म का ध्यान लगावे, काम क्रोध मद लोभ न होई, चरण दास कहे ब्राह्मण सोई। संत चरणदास जी महाराज कहते हैं ब्राह्मण सोई जो ब्रह्म पिछाने। ब्राह्मण वह है जिसने कि ब्रह्म को जान लिया, ब्रह्म को पहचान लिया, और इसके लिए बाहर जाता भीतर आने। वे बाह्य इंद्रियों की घाटों से अपने मन को समेट कर, अर्थात बहिर्मुख से अंतर्मुख होने की वह विद्या जानता है। पांचों बस करी झूठ न भागे, वह पांचों ज्ञान इंद्रियों को अपने बस में कर लिया है। वह इंद्रियों के अधीन नहीं है, बल्कि इंद्रियां उसके अधीन है। पांचों बस करी झूठ न भागे, वह सदैव सत्य वर्त का, सत्य धर्म का पालन करता है। दया जनेऊ हृदय राखे, वह अपने हृदय में दया रूपी जनेऊ को धारण करता है। और आत्म विद्या पढ़े पढ़ावे, अपनी आत्मा को जानने के लिए नित्य प्रतिदिन वह अंतः साधना करता है। और अंतः साधना करके जब वह अंतर के शिखर पर चढ़ाई करता है, जब साधना के ब्रह्म प्रकाष्ठा को वह प्राप्त कर लेता है, जब वह ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त कर लेता है, तो ब्रह्म ज्ञान का उपदेश संसार के लोगों के बीच में उसका प्रचार करता है। तो आत्म विद्या पढ़े पढ़ावे, परमात्म का ध्यान लगावे, नित्य प्रतिदिन वह अपने चित्त को परमात्मा में लगा करके रखता है। विगत काम मम नाम परायण, अशांति विरति विनति मुदितायन, शीतलता सरलता मयत्री, द्विज पद प्रीति धर्म जनयत्री। ये सब लक्षण बसही जासुर, जाने हो तात संत संततपुर। गोस्वामी जी मानस में लिखते हैं, अर्थात ऐसे जो विप्र होते हैं, ऐसे जो संत होते हैं, ऐसे जो सद्गुरु होते हैं, वे कैसे होते हैं? तो वे क्या कहते हैं? शीतलता, वे बड़े शीतल होते हैं। सरलता, बड़े सीधे होते हैं। मैत्री, सबके साथ उनका मित्रता पूर्ण व्यवहार होता है। द्विज पद प्रीति धर्म जनयत्री, वे द्विजों के चरणों में प्रेम करते हैं और धर्म को उत्पन्न करते हैं। विगत काम मम नाम परायण, वे कामनाओं के त्यागी होते हैं और मेरे नाम भजन में, मतलब सार शब्द की साधना में वे प्रवीण होते हैं, लवलीन होते हैं। विगत काम मम नाम परायण। शांति विरति विनति मुदितायन, वे शांति वैराग्य और विनम्रता के स्थान होते हैं। ऐसे वे विप्र, ऐसे वे संत सद्गुरु होते हैं। तो वही संत चरणदास जी महाराज कहते हैं आत्म विद्या पढ़े पढ़ावे, परमात्म का ध्यान लगावे, काम क्रोध मद लोभ न होई, चरण दास कहे ब्राह्मण सोई। ऐसे वो ब्राह्मण कहते हैं, और ऐसे ब्राह्मण एक संत के अलावा और कोई दूसरे नहीं हो सकते। इसलिए इस धरती पर के सबसे बड़े देवता संत सद्गुरु हैं। संत सद्गुरु हैं इस धरती पर के सबसे बड़े देवता। संत पलटू साहब को भी कहना पड़ा, इस संसार में किसकी पूजा की जाए, सबसे बड़े कौन है? तो उन्होंने कहा, बड़ा होए ते ही पूजिए, संतन किया विचार, संतन किया विचार, ज्ञान का दीपक लीना, देवता 33 कोटि नजर में सबको चीना, सबका खंडन किया खोज के 3 निकारा, तीनों में दुई सही, मुक्ति का एके द्वारा, हरि को लिया निकारी, बहुरी 3 मंत्र विचारा, अरे हरि है गुण के बीच, संत है गुण से न्यारा। पलटू प्रथमे संत जन, दूजे हैं करतार, अरे बड़ा होए ते ही पूजिए,
लिए संतन किया विचार। सबने विचार किया, सबसे बड़े संत सदगुरु, सबसे बड़े भगवान महायोगेश्वर श्री कृष्ण से अर्जुन ने पूछा कि प्रभु मैं देख रहा हूं जितने प्राणी हैं, जितने संसार के, इस लोक के, भूलोक के, स्वर्गलोक के जितने प्राणी हैं, सबको मैं आपके भीतर देख रहा हूं। प्रभु सृष्टि प्रकट हो रही है, उसका लय हो रहा है। जितने देवी देवता हैं सबको मैं आपके भीतर देख रहा हूं। ब्रह्मा को, विष्णु को, शिव को, सभी देवियों को, सभी देवताओं को प्रभु मैं देख रहा हूं। असंख्य ब्रह्मांड, करोड़ों ब्रह्मांड को मैं आपके भीतर देख रहा हूं। लेकिन प्रभु मैं देख रहा हूं कि आपके माथे के ऊपर ये लंबे लंबे दाढ़ी वाले ये महात्मा कौन बैठे हैं? तो भगवान ने कहा कि हे अर्जुन, मेरे सिर के ऊपर ये जो लंबे लंबे दाढ़ी वाले महात्मा हैं, ये कोई और नहीं है, ये संत सदगुरु है। क्यों? क्योंकि पूरी दुनिया मेरा ध्यान करती है और मैं ऐसे संत सदगुरु का ध्यान करता हूं, इसीलिए मैं इनको अपने माथे के ऊपर रखता हूं। इसीलिए सबसे बड़े हैं संत, दूसरा नाम है तीजे 10 अवतार तिन्हें प्रणाम है। ब्रह्मा विष्णु महेश सकल संसार है, अरे हारे पलटू सबके ऊपर संत मुकुट सरदा। गुरु समान देवता तीन लोक में नाही, जे नर पूजे और को सीधे जमपुर जाए। संत सदगुरु जो हैं इस संसार के एकदम प्रत्यक्ष परमात्मा बतलाए गए। हमारे परमराज ने कहने की कृपा किए, सच्चे संत का दर्शन और परमात्मा का दर्शन सम है, बराबर है। ऐसा विश्वास जिनके हृदय में है वे तेज भाग्य वाले। संत कबीर साहब ने कहा, परम पुरुष की आरसी असंतों की ही देह, लखा जो चाहे अलख को इन्हीं में लखी ले। परमात्मा को देखने का आईना संत सदगुरु का शरीर है। उनको देख लीजिए और विश्वास कर लीजिए, मैंने परमात्मा को देख लिया। संत कबीर साहब ने कहा, लखा जो चाहे अलख को इन्हीं में लखी ले। इसीलिए बंदौ प्रथम महीसुर चरना, अमोह जनित संशय सब हरना। गोस्वामी जी मानस में लिखते हैं, उन्होंने संतों की महिमा गाई। संतों की महिमा गाते गाते उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा, साधु चरित सुर सरिस कपासु, नीरस विशद गुणमय फल जासु। साधुओं का जो चरित्र होता है वह कपास के जैसा होता है। साधु का जो चरित्र होता है एकदम बिल्कुल कपास के जैसा। कपास देखें कितना एकदम उज्जवल होता है, साफ चकाचक, एकदम मुलायम, स्वच्छ, लेकिन वह जो है फल उसमें नहीं लगता, उसमें फल नहीं लगता। वह निर्मल होता, सद्वृत्ति युक्त होता है, गुणमय होता है। उसी प्रकार जो संत होते हैं वे सद्वृत्ति युक्त होते हैं, निर्मल होते हैं, गुणमय होते हैं और कपास के जैसे होते हैं। गोस्वामी जी लिखते हैं, ऐसे जो संत होते हैं, ऐसे जो सद्गुरु होते हैं, वे स्वयं दुख सहकर हम लोगों का कल्याण करते हैं। वे हमारे कल्याण के लिए अगर उनको दुख भी सहना पड़ता है तो वे दुख सह लेते हैं। गोस्वामी जी लिखते हैं मानस में, क्या लिखते हैं? जो सही दुख पर छिद्र दुरावा, वंदनीय जे ही जग जसु पावा। जो स्वयं दुख सहकर किसी को सुख दे देता है, संसार में वह बड़ाई करने योग्य यश को प्राप्त करता है। और ऐसे एक संत के अलावा कोई दूसरे नहीं हो सकते। लोग आपका दुख देखेंगे तो आपके दुख का भी हरण नहीं करेंगे, बल्कि उनको आनंद आएगा आपका दुख देखने, बहुत खुश होंगे। लगेगा कि उनको गड़ा हुआ कहीं खजाना मिल गया। वे दुर्जन होते हैं, वे दुष्ट होते हैं, जो किसी के सुख को देख करके दुखी हो जाते हैं। लेकिन संत ऐसे नहीं होते हैं।
तो जो सही दुख पर छिद्र दुरावा, अब बंदनीय जे ही जग जसु पावा। ऐसे संत होते हैं जो कि हमारे सुख के लिए स्वयं दुख सहते हैं, स्वयं दुख सहकर हमें सुखी करते हैं, हमें सुख पहुंचाते हैं। तो ऐसे संत सद्गुरु होते हैं। ऐसे संतों के संबंध में गोस्वामी जी मानस में लिखते हैं। क्या लिखते हैं? गोस्वामी जी लिखते हैं कि राम भगति जहाँ सुर सरी धारा, असरसई ब्रह्म विचार प्रचारा, विधि निषेध मय कलिमल हरणी, अकरम कथा रविनंदनी वरणी, मुद मंगल में संत समाजो, अजो जग जंगम तीरथ राजो। यह जो संतों का समाज है, यह चलता फिरता तीर्थराज है। यह संतों का समाज, ये चलता फिरता तीर्थराज कहा गया। यह जड़ नहीं है, यह जंगम है। और इस तीर्थराज में गंगा, जमुना और सरस्वती की धारा बह रही है। इस तीर्थराज में गंगा, जमुना और सरस्वती की धारा बह रही है। वह गंगा की धारा क्या है, जमुना की धारा क्या है और सरस्वती की धारा क्या है? कोई धारा दिखाई दे रहा है? अभी सत्संग हो रहा है, लेकिन यहाँ त्रिवेणी की धारा दिखाई दे रही है? तो कहेंगे नहीं दिखाई दे रही है। लेकिन जिनको ज्ञान है, जो जानते हैं, वे कहते हैं कि नहीं, त्रिवेणी की धारा बह रही है। वह त्रिवेणी क्या है? तो गोस्वामी जी लिखते हैं, राम भगति जहाँ सुर सरी धारा। इस सत्संग में राम भक्ति का प्रचार, यह गंगा जी की धारा है। इस सत्संग में विधि कर्म और निषेध कर्म, इस सत्संग में विधि कर्म और निषेध कर्म, विधि कर्म क्या है, निषेध कर्म क्या है, यह जमुना जी की धारा है। और इस सत्संग में राम भगति जहाँ सुर सरी धारा, असरसई ब्रह्म विचार प्रचार। इस सत्संग में ब्रह्म विचार का प्रचार, यह सरस्वती की धारा है। तो यही है गंगा, जमुना और सरस्वती की धारा। तो इस सत्संग में राम भक्ति का जो प्रचार है, यह गंगा जी की धारा है। ये क्या है? जब इस सत्संग में संत महापुरुष राम के सगुण साकार रूप का वर्णन करने लग जाएं, जब इस सत्संग में संत महापुरुष परमात्मा के, ईश्वर के लीलाओं का, कथाओं का वर्णन करने लग जाएं, तो समझिए कि इस सत्संग में गंगा जी की धारा बह रही है। मतलब केवल उनकी सगुण भक्ति का वर्णन होने लग जाए, केवल सगुण भक्ति, उनकी लीलाएं, उनकी कथाएं, खूब उनकी कथाओं की चर्चा हो रही है, तो समझ जाइए इस सत्संग में खूब गंगा जी की धारा बह रही है। और अगर हम मनोयोग पूर्वक उनकी कथाओं को, उनकी लीलाओं को अगर हम सुन रहे हैं, तो समझ जाइए अत्यंत श्रद्धा और प्रेम के साथ हम गंगा जी में डुबकी लगा रहे हैं। इसी सत्संग में जब संत महापुरुष परमात्मा के निर्गुण निराकार स्वरूप का वर्णन करने लग जाएं, प्रकाश मंडल का वर्णन करने लग जाएं, सूक्ष्म मंडल, कारण मंडल, महाकारण मंडल, केवल्य परम पद का वर्णन करने लग जाएं, उनके निर्गुण निराकार स्वरूप का वर्णन करने लग जाएं, तो समझ जाइए इस सत्संग में सरस्वती की धारा बह रही है। और अगर हम मनोयोग पूर्वक सुन रहे हैं, तो विश्वास रखिए अत्यंत श्रद्धा और प्रेम के साथ हम सरस्वती नदी में डुबकी लगा रहे हैं। इसी सत्संग में जब संत महापुरुष, इसी सत्संग में जब संत महापुरुष विधि कर्म क्या है, निषेध कर्म क्या है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, जब इसका वर्णन करने लग जाए, कर्तव्य कर्म क्या है, अकर्तव्य कर्म क्या है, जब इसका वर्णन करने लग जाए, तो समझ जाइए इस सत्संग में जमुना जी की धारा बह रही है।
और अत्यंत श्रद्धा और प्रेम के साथ अगर हम सुन रहे हैं तो विश्वास कीजिए अत्यंत श्रद्धा और प्रेम के साथ हम जमुना नदी में डुबकी लगा रहे हैं। तो यही इस सत्संग में गंगा, जमुना और सरस्वती की धारा बतलाई गई। यही है त्रिवेणी की धारा। तो यही त्रिवेणी की धारा बह रही है। तो यह त्रिवेणी तो इस सत्संग में बह रहा है, ठीक है ना, लेकिन भीतर में भी त्रिवेणी की धारा बह रही है। गंगा, जमुना और सरस्वती की धारा हम सबके भीतर में भी बह रही है। वह भीतर की त्रिवेणी क्या है? तो भगवान शिव जी माता पार्वती से कह रहे हैं, ज्ञान संकलिनी तंत्र में मंत्र आया है, बहुत अच्छा मंत्र आया है। भगवान शिव जी कह रहे हैं कि हे देवी, देह अस्था सर्व विद्याश्च, देह अस्था सर्व देवता, देह अस्था सर्व तीर्थानि गुरुवाक्ये लभ्यते। ईरा भगवती गंगा, अपिंगला जमुना नदी, इंगल पिंगल योर मध्ये, सुषुमना च सरस्वती, त्रिवेणी संगमो यत्र तीर्थराज सह उच्यते, तत्र स्नानं प्रवृत्त सर्व पापे प्रमुच्यते। आकाश जायते वायु, वायुरुत्पद्यते रविः, रवोरुत्पद्यते तोयम, तोयेदुत्पद्यते मही। भगवान शिव जी कहते हैं कि हे देवी, इस देह के भीतर, इस देह के भीतर सब देवता, सब विद्या और सब तीर्थ भरा हुआ है। इस देह के भीतर सब विद्या, सब देवता और सब तीर्थ भरे हुए हैं। इस देह के भीतर सब विद्या है। कौन सी ऐसी विद्या है जो कि हमारे भीतर में नहीं है? हमारे गुरु महाराज महर्षि में परमहंस जी महाराज बंगाल गए थे। वहाँ बंगालियों ने कहा कि सरकार हम लोग बंगला भाषा में प्रवचन सुनना चाहते हैं। अब गुरु महाराज के साथ जितने सेवक थे सोच में पड़ गए, गुरु महाराज बंगला भाषा में प्रवचन कैसे करेंगे? गुरु महाराज कभी बंगला बोलते नहीं थे। तो हुजूर महर्षि संसेवी परमहंस जी महाराज कुछ बंगला में बोलते थे। तो लोगों के मन में हुआ कि हुजूर के सामने माइक रखा जाए। तो महर्षि संसेवी परमहंस जी महाराज के सामने माइक रख दिया गया। जब उनके सामने माइक रखा गया तो महर्षि संसेवी परमहंस जी महाराज कहते हैं कि अभी जिस विषय का वर्णन हुआ है उस विषय पर पूरी बंगला भाषा में इसका व्याख्या करना, इस पर प्रकाश डालना, ये मेरे बस की बात नहीं है। अब सब लोग चुप रह गए। अब क्या होगा? अब गुरु महाराज कुछ देर के बाद मौन व्रत तोड़ते हैं और कहते हैं माइक लाओ जी। गुरु महाराज के सामने माइक लाया गया। अब गुरु महाराज बंगला भाषा में जो प्रवचन देना प्रारंभ किए, 1 घंटा बंगला भाषा में प्रवचन देते रहे। जब प्रवचन समाप्त हुआ तो गुरु महाराज का जय घोष होने लगे। बंगाली लोग अत्यंत प्रसन्न हो गए बंगला भाषा में प्रवचन सुन करके। गुरु महाराज के जो निकटवर्ती सेवकगण थे वे सोचने लगे, गुरु महाराज कभी बंगला लिखे नहीं, सीखे नहीं, पढ़े नहीं, बोले नहीं, लेकिन इतना सुंदर बंगला भाषा में इन्होंने प्रवचन कैसे किया? सब लोग गुरु महाराज के पास गए और कहते हैं कि सरकार, आपने कभी बंगला पढ़ा नहीं, बंगला लिखा नहीं, सीखा नहीं, बोला नहीं, और इतना सुंदर आपने बंगला भाषा में प्रवचन कैसे किया? तो गुरु महाराज कहने की कृपा किए, अरे मैंने तुम लोगों को कितनी बार कहा है, त्रिकुटी महल में विद्या सारा, त्रिकुटी महल में विद्या सारा, घनहु गरजे बजे नगारा, लाल वरण सूरज उजियारा, अचत्र कमल दल मंझार शब्द ओमकारा। मतलब जो त्रिकुटी महल पर चढ़ाई करता है वह संपूर्ण विद्या का ज्ञाता विद्वान हो जाता है, और वहाँ का मालिक ओमकार है, उसके भीतर में ओमकार की ध्वनि होती है, वही उसका केंद्रीय नाद है।
वही उसका केंद्रीय नाद है ओमकार। और ओमकार जो है वह सब भाषा का उसको ज्ञान करा देता है। छत्र कमल दल मंझार शब्द ओमकारा है। जैसे ही उस शब्द में उसकी सूरत लगती है वह त्रिकुटी महल पर चढ़ाई करता है और वह शब्द फिर उसी में जा करके लय हो जाता है, विलुप्त हो जाता है और वह सब विद्या का ज्ञाता विद्वान हो जाता है। इसीलिए भगवान शिव जी ने कहा देह अस्था सर्व विद्या। इस देह के भीतर में समस्त विद्या, समस्त देवता, देवताओं का स्थान तो उसके भी नीचे बतलाया गया। सहस्त्र दल कमल, सहस्त्र दल कमल के ऊपर में है त्रिकुटी महल। जो सहस्त्र दल कमल पर चढ़ाई करता है वह संपूर्ण देवताओं का क्या कार्य है, वे क्या कर रहे हैं, वे क्या सोच रहे हैं, उनकी हर चीज का वह जानकारी, वह ज्ञान प्राप्त कर लेता है। जैसे कोई ऊंचे महल पर चढ़कर नीचे में देखता है कि कौन गाड़ी चला रहा है, कौन साइकिल चला रहा है, कौन मिठाई बेच रहा है, कौन किससे क्या गप कर रहा है, सबको देख लेता है। उसी प्रकार जो त्रिकुटी महल पर चढ़ाई करता है वह सबके मन की बात को जान जाता है। कौन क्या सोच रहा है, कौन क्या कर रहा है, किसके मन में क्या चल रहा है, सबका उसको ज्ञान हो जाता है। तो इसीलिए इस देह के भीतर में सब विद्या, सब देवता और सब तीर्थ है। कोई तीर्थ खाली नहीं है, सब इस शरीर के भीतर में है, कहीं जाने की आवश्यकता नहीं। संत कबीर साहब ने कहा माया मेरी अर्ध शरीरी और संतन की दासी, 68 तीर्थ साध के चरणन कोटि गया और काशी, अंतर ध्यान नाम निज केरा जिन भजिया तिन पाई, कहे कबीर साध की महिमा हरि अपने मुख गाई। तो ऐसे संतों की महिमा परमात्मा अपने मुखमंडल से गाते हैं। भगवान शिव जी माता पार्वती से करें, केवल गुरु से ज्ञान लेने की आवश्यकता। जब गुरु से ज्ञान लेकर के हम ध्यान करेंगे तब गुरु की कृपा होगी, और जब गुरु की कृपा होगी तो त्रिकुटी महल पर चढ़ाई होगी, और जब त्रिकुटी महल पर चढ़ाई होगी गुरु की कृपा से, तो देह स्थित संपूर्ण विद्या, देवता और तीर्थ का ज्ञान हमको स्वतः हो जाएगा, कहीं जाने की आवश्यकता नहीं। तो इसके लिए करना क्या पड़ेगा? तो भगवान शिव कहते हैं ईरा भगवती गंगा, अब पिंगला जमुना नदी, इंगल पिंगल योर मध्य सुषुमना च सरस्वती। कहते हैं कि ईरा मतलब हमारी जो बाईं आंख है, इससे जो दृष्टि की धार निकल रही है इसको इंगला नाम की नारी कहा गया। हमारी जो दाहिनी आंख है इससे जो दृष्टि की धार निकल रही है इसको पिंगला नाम की नारी कहा गया। तो ईरा भगवती गंगा, इस आंख को भगवती गंगा कहा गया और दाहिनी आंख को जमुना नदी कहा गया। ईरा पिंगल योर मध्य, और इन दोनों नारियों का, इन दोनों नदियों का जहां मिलन हुआ है उसी को सुषुमना, उसी को सरस्वती नदी कहा गया। जो वहां डुबकी लगाता है इंगला और पिंगला के बीच में, जो डुबकी लगाता है तो वह संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है। ईरा और पिंगला का बीच क्या है? त्रिवेणी संगमो यत्र तीर्थराज सह उच्यते तत्र स्नानम प्रकृवृत्त सर्व पापे परमुच्यते। इन तीनों नदियों का जहां संगम हुआ, संगम का अर्थ होता है मिलन, तीनों नदियों का जहां मिलन हुआ है, गंगा, जमुना और सरस्वती, ये तीनों नदियां जहां जाकर के मिली। एक व्यक्ति मेरे पास में आए, उन्होंने कहा कि बाबा हम ध्यान करते हैं, कहाँ कुछ दिखता है। तो हम कहें कि क्या ध्यान करते हैं? क्या बाबा मानस जप करते हैं, मानस ध्यान करते हैं, दृष्टि साधना करते हैं। तो मानस जप ठीक हो जाता है? हाँ बाबा हो जाता है, मानस ध्यान हो जाता है, ठीक है। दृष्टि साधना? कहा कि हाँ बाबा वहाँ भी मन को लगा करके रखते हैं। क्या कहाँ मन को लगा के रखते हैं? कहा कि बात दोनों आँखों के बीच में। तो आप ही ना बोलते हैं गंगा, जमुना और सरस्वती तीनों नदियों का जहाँ मिलन हुआ है वहाँ अगर आप ध्यान लगाएंगे तो अंधकार का मंडल फट जाएगा, उसी को त्रिवेणी कहा गया। तो हम कहें कि गंगा, जमुना और सरस्वती तीनों नदियाँ कहाँ मिली है? गंगा, जमुना और सरस्वती तीनों नदियों का मिलन कहाँ हुआ है?
जिसको त्रिवेणी कहा गया, अरे बाईं आंख को गंगा कहा गया, दाहिनी आंख को जमुना कहा गया, और इन दोनों के मध्य में जो है उसी को सुषुम्ना कहा गया। वो तो सुषुम्ना मतलब सरस्वती नदी, लेकिन इनका मिलन कहाँ हुआ है? तो बाबा बीच में यही ध्यान लगाते हैं। तो कहें कि वहां ध्यान लगाते हैं, वह दृष्टि साधना नहीं हुआ, वह तो दोनों आंखों के मध्य का स्थान का मानस ध्यान करना हुआ। वह दृष्टि साधना कहाँ हुआ? लगाते लगाते नाक रगड़ते रगड़ते मर जाइएगा, भीतर की दृष्टि नहीं खुलेगी। वहां ध्यान लगाने से भीतर की दृष्टि नहीं खुलती है। बहुत लोग वहीं ध्यान लगा के रखते हैं। अरे दोनों आंखों के मध्य में ध्यान लगाना, ये तो दोनों भवों के बीच के स्थान का मानस ध्यान है, ये दृष्टि साधन नहीं है। दृष्टि साधना में रेचक, पूरक, कुंभक, प्राणायाम की क्रिया आप से आप होती जाती है, और अभ्यासी को इसका पता भी नहीं चलता है। अभ्यासी को इसका पता भी नहीं चलता है। यह कैसे करें? तो दोनों आंखों के मध्य में तो सुषुम्ना है। दोनों आंखों के मध्य में ध्यान करना नहीं, दोनों आंखों के मध्य में सुषुम्ना है, ठीक है ना, जिसको सरस्वती नदी कहा गया है। लेकिन इन तीनों नदियों का मिलन कहाँ हुआ है? ठीक है ना, तीनों नदियों का जहाँ मिलन हुआ है उसी को त्रिवेणी कहा गया। इन तीनों नदियों का मिलन कहाँ? एकदम ठीक सामने, दोनों आंखों के मध्य के ठीक सामने, दोनों आंखों के मध्य के ठीक सामने। कितना सामने, ये पते की बात है, ज्यादा खोल कर कहने की गुरु आज्ञा नहीं है। दोनों आंखों के मध्य के ठीक सामने ध्यान लगाना है दृष्टि योग की साधना। तब रेचक, पूरक और कुंभक प्राणायाम की क्रिया आपसे आप हो जाएगी। श्वास पर श्वास की गति स्वतः मंद हो जाएगी। अभ्यासी को इसका पता भी नहीं चलेगा। दृष्टि की दोनों धार वहां जा करके मिलेगी ठीक सामने, तब अंधकार का मंडल फटेगा और तब हम ब्रह्मांड की सैर करेंगे। तो त्रिवेणी संगमो यत्र तीर्थराजः सह पूज्यते। तो इन तीनों नदियों का जहां मिलन हुआ है उसी को त्रिवेणी, उसी को संगम, उसी को सभी तीर्थों का तीर्थराज कहा गया। जो वहां डुबकी लगाते हैं वह सभी पापों से सदा के लिए मुक्त हो जाता है। सभी पापों से वह मुक्त हो जाता है। तत्र स्नानम प्रवृत्त सर्व पापे परमुच्यते। वहीं पर डुबकी लगाना जो वहां कुछ काल के लिए भी मन को ठहरा करके रखता है। तो भगवान महायोगेश्वर श्री कृष्ण ने कहा, क्या कहते हैं? मुहूर्तमपि, उत्तर गीता में बड़ा अच्छा मंत्र आया है। भगवान महायोगेश्वर श्री कृष्ण कहते हैं, मुहूर्तमपि यो गच्छे ना सागरे मनसा सह सर्वम तरति पापानम तस्य जन्म शतार्जितम। मतलब एक मुहूर्त के समय भी जो मन सहित नासाग्र में जाकर के ठहरता है। नासाग्र इसको कहा गया, बात आगे फिर नासाग्र की। नासाग्र एक शब्द हुआ, आप लिखिए नासाग्र, तो नासाग्र लिखे वह शब्द हो गया। अब उसका शब्दार्थ मतलब उस शब्द का अर्थ क्या हुआ? जैसे लोटा तो जल रखने का बर्तन, लोटा का मतलब हुआ जल रखने का बर्तन। उसी प्रकार नासाग्र ये एक शब्द हुआ, उसका अर्थ क्या होगा? नासाग्र का अर्थ हुआ नासिका का अग्रभाग, उसका अर्थ हुआ नासिका का अग्रभाग। अब दुनिया के जितने लोग हैं सबसे आप पूछ लीजिए कि नासिका का अग्रभाग क्या होगा, तो बताएंगे नाक का नोक। ये नाक का, यही उनका ज्ञान फैल हो गया। वो ध्यान कहाँ से करेगा? शास्त्र को पढ़ा, वेद को पढ़ा, पुराण को पढ़ा, गीता को पढ़ा, समझ में आ गया नासाग्र में ध्यान लगाना। बस नाक के नोक पर ध्यान लगा रहे हैं, जीवन समाप्त हो गया, लेकिन ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई। क्यों?
भेद यह गुप्त पाना किसी ग्रंथ से है असंभव, असमझ लो किसी संत से। बिन दया संतन की मैं ही जानना इस राह को, हुआ नहीं होता नहीं वो होनहारा है ना। तो नासाग्र मतलब नासिका का अगला भाग, अग्रभाग। तो नासिका का अग्रभाग नाक का नोक नहीं है। खूब वेद पढ़े, पुराण पढ़े, लेकिन अर्थ अभी मैंने क्या कहा, रामायण का आदि, उत्तर का अंत, आप पढ़े पंडित, आप बुझे संत। यह ज्ञान कहाँ होगा? संत मत के सत्संग में होगा। जब भी ज्ञान होगा संत मत के सत्संग में होगा। तो नासाग्र का मतलब होता है नासिका का अगला भाग। अब नासिका का अगला भाग क्या है? रहने दीजिए, पानी हटाइए अभी। नासिका का अगला भाग क्या होता है? नासाग्र मतलब नासिका का अगला भाग। तो अगला भाग किसको कहा गया और अंतिम भाग किसको कहा गया? तो नासिका जहां से प्रारंभ होता है, जहां से प्रारंभ होता है वही होता है अगला भाग, और जहां अंत होता है वह निचला भाग। तो यहाँ तो नासिका का अंत हो गया, तो ये अगला भाग कैसे हुआ? ये तो निचला भाग हुआ, ये अंतिम भाग हो गया। और लोग अंतिम भाग को अगला भाग समझ रहा है। नासाग्र मतलब नासिका का अग्र भाग इसी को समझ रहा है, जबकि इसका अंत हो गया। यह नासिका का निचला भाग हुआ, अंतिम भाग। तो नासिका का अगला भाग क्या हुआ? तो नासिका जहां से प्रारंभ हुआ। नासिका प्रारंभ कहां से हुआ है? तो सबसे ऊपर में है सिर। सबसे ऊपर में क्या है? सिर। सिर के नीचे है ललाट। ललाट के नीचे क्या है? आंख। आंख के नीचे कान। कान के नीचे नाक। तो नाक जो है यहाँ से शुरू हुआ, यहाँ से शुरू हुआ, यहाँ अंत हुआ। तो अग्रभाग जहाँ से प्रारंभ हुआ, तो ये नासाग्र का स्थान है। भगवान शिव जी इसका पुष्टिकरण करते। भगवान शिव जी ने ब्रह्मा जी से कहा, माया शक्तिर ललाटस्य अग्रभागे व्योमा अंबुजे तथा नाद रूपा प्राशक्तिर ललाटस्य तो मध्य में भागे बिंदुर मई शक्तिर ललाटस्य प्राम सके बिंदु मध्य च जीवात्मा सूक्ष्म रूपेण वर्तते। योग सिखोपनिषद में यह मंत्र आया। भगवान शिव जी ब्रह्मा जी को कह रहे हैं, माया शक्ति ललाटस्य अग्रभागे व्योमा अंबुजे तथा, मतलब आकाश रूपी कमल में ललाट के अग्रभाग में माया शक्ति परमात्मा विराजमान है। इस ब्रह्मांड में ललाट के अग्रभाग में, ठीक है ना, माया शक्ति परमात्मा विराजमान है। हालांकि वह परमात्मा हर जगह है, लेकिन हर जगह मिलते नहीं है। परमात्मा हर जगह है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट हो ही मैं जाना, देश दिशि विदिशहु नाही, कहूँ सो कहाँ जहाँ प्रभु नाही। परमात्मा सब जगह है, सृष्टि के कण कण में है। कहाँ नहीं है? यहाँ नहीं है कि वहाँ नहीं है, हम में नहीं है कि आप में नहीं है, ठीक है ना, सब जगह। लेकिन वे सब जगह मिलते नहीं हैं। जब भी मिलेंगे अपने भीतर में मिलेंगे। और जिसने अपने भीतर में उस परमात्मा का दीदार कर लिया, साक्षात्कार कर लिया, वही उस परमात्मा को सब जगह देखता है। जैसे आंख बंद करके अपने भीतर देखता है, वैसे आंख खोल करके बाहर भी देखता है। उसके लिए परमात्मा सब जगह हो जाता है, ठीक है ना। तो वह परमात्मा माया शक्ति ललाटस्य अग्रभागे व्योमा अंबुजे तथा, व्योम का अर्थ होता है आकाश, अंबुज का अर्थ होता है कमल। आकाश रूपी कमल में ललाट के अग्रभाग में माया शक्ति परमात्मा विराजमान है। नाद रूपा प्राशक्तिर ललाटस्य तो मध्य में, ललाट के मध्य भाग में नाद रूपा पराशक्ति विद्यमान है। नाद के ललाट के मध्य भाग में जहाँ सतनाम की ध्वनि हो रही है, जहाँ सार शब्द की पुकार हो रही है, वह ललाट का मध्य भाग है, जिसको प्राप्रकृति कहा गया, जिसको चेतन मंडल कहा गया, जिसको केवल्य मंडल कहा गया, वह ललाट का मध्य भाग है। जब मध्य भाग में सूरत प्रवेश करती है, जब मध्य भाग में जीव का वासा होता है ललाट के मध्य भाग में, तब उसको सार शब्द की, ब्रह्मनाद की अनुभूति होती है, ठीक
है, वह ललाट का मध्य भाग। फिर कहते भागे बिंदुरमय शक्तिर लाटस्य प्राम सके। ललाट के सबसे निचले भाग में बिंदु रूपी शक्ति विराजमान। ललाट के सबसे निचले भाग में बिंदु रूपी शक्ति विराजमान है और उस बिंदु के मध्य में जीवात्मा सूक्ष्म रूप में बैठा हुआ है, सोया हुआ सूक्ष्म रूप। उसी बिंदु के बीच में जीव बैठा हुआ है, एकदम सोया हुआ है। उसी को जगाना है, अभी वह जीव सोया हुआ है। वह है ललाट का निचला भाग। तो ललाट का निचला भाग उसी को नासाग्र कहा गया। ठीक उसके सामने ध्यान लगाना। नासाग्र नासिका के अग्रभाग में, मतलब ठीक उसके सामने, वहां नहीं उसके सामने। मैं बार बार कहता हूं वहां नहीं उसके सामने, वहां नहीं उसके सामने, वहां नहीं उसके सामने। लेकिन लोग उसके सामने नहीं वहीं पर ध्यान लगाते हैं, वहां नहीं ध्यान लगाएंगे, ठीक है ना, वहीं ध्यान लगाएंगे, सामने नहीं। इसीलिए वह ताला नहीं खुलता। कुंजी तो है, चाबी है मेरे पास में, गुरु महाराज चाबी दे दिए, ताला लगा हुआ है, लेकिन छेद में घुसाएंगे तब ना चाबी खुलेगा। वो छेदे में चाबी नहीं घुसाते हैं। ध्यान लगाने का वहां तो लगाते हैं, यहाँ लगाना वहां लगाते हैं, बीच में कहां से ताला खुलेगा। तो वही भगवान शिव जी कहते, वही है ललाट का अग्रभाग, वही है नासाग्र का अग्रभाग, नासिकाग्र का स्थान, वहीं पर ध्यान लगाना है। तो भगवान महायोगेश्वर श्री कृष्ण कहते हैं मुहूर्तमपि यो गच्छे नासाग्रे मनसा सह सर्वम तरति पापानम तस्य जन्म सतार्जितम। एक क्षण के लिए, एक मुहूर्त के लिए भी जो मन सहित नासाग्र में जाकर के ठहरता है या नासाग्र में मन को रोक करके कुछ काल के लिए रखता है, तो सैकड़ों जन्मों का किया हुआ जो पाप है, उस पाप से सदा के लिए वह मुक्त हो जाता है, चाहे उसका पाप ही क्यों ना, वह भी उस पाप से मुक्त हो जाता है। जो इस क्रिया को करेगा वह पाप से मुक्त हो जाएगा। लेकिन बाहर में कितनों गंगा, काशी, हरिद्वार, केदार, बद्री कर लीजिए, पापों से मुक्ति मिलने वाली नहीं है। क्योंकि केदारनाथ भी हमारे भीतर, बद्रीनाथ भी भीतर, उत्तर काशी भी भीतर, हरिद्वार भी भीतर। जब सब तीर्थ ही भीतर है तो बचा क्या, बचा क्या, सब तीर्थ इस भीतर में है। जरूरत है वहां ध्यान लगाने। वही भगवान महायोगेश्वर श्री कृष्ण कहते हैं। कितना पापी से पापी व्यक्ति, भगवान महायोगेश्वर श्री कृष्ण कहते हैं, क्या कहते हैं, ब्रह्म हत्या सहस्त्राणी, ब्रह्म हत्या सहस्त्राणी, भ्रूण हत्या सौतानी च एतानी ध्यान योगस्य दहत्य अग्निरिवेंधनम। जैसे अग्नि जलावन, ईंधन लकड़ी को जला करके राख कर देता है, भस्म कर देता है, वैसे ही यह जो ध्यान योग है, जो मैंने अभी बताया, यह जो ध्यान योग है, यह हजारों ब्रह्म हत्या और सैकड़ों भ्रूण हत्या जैसे महापापों को जलाकर राख कर देता है। भगवान ने कहा राख कर देता है। भगवान महायोगेश्वर श्री कृष्ण कह रहे हैं ऐसा यह ध्यान योग है। भगवान शिव जी भी इसका पुष्टिकरण करते हैं। क्या कहते हैं, नीमीशम नीमीसार्धम व समाधिमधिगच्छति सत जन्मार्जितम पापम तत्क्षणादेव नश्यति। मतलब एक क्षण या आधा क्षण के लिए भी जो समाधि को प्राप्त करता है, वह सैकड़ों जन्म के किए हुए पापों से तत्क्षण छुटकारा प्राप्त कर लेता है। तत्क्षण सैकड़ों जन्मों का किया हुआ पाप उसका विनष्ट हो जाता है। भगवान शिव जी कह रहे हैं, श्लोकार धंतु प्रवस्यामि यदुक्तम तत्वदर्शी भी सर्वचिंताम परित्यागो निश्चिंतो योग उच्यते। भगवान शिव जी ने कहा, भगवान महादेव ने माता पार्वती से कहा कि हे देवी, अभी तत्वदर्शी महात्मा गण बैठे हुए हैं, तत्वदर्शी महात्मा गण बैठे हुए हैं। तो तत्वदर्शी महात्मा गणों ने अभी जिस विषय का वर्णन किया है, जिसकी अभी चर्चा हो रही है, मैं आधे श्लोक में उसका जवाब दूंगा। सर्वचिंताम परित्यागो निश्चिंतो योग उच्यते।
मतलब योग किसको कहा गया? सभी प्रकार के चिंताओं से मुक्त हो जाना, निश्चिंत हो जाने को ही योग कहते हैं। निश्चिंत हो जाने को कहते हैं। तो निश्चिंत होना है, सभी प्रकार के चिंताओं से निश्चिंत होना है। मनोवाक्यम तथा कर्म तृतीयम यत्र लियते बिना स्वप्नम तथा निद्रा अब ब्रह्म ज्ञान तदुच्यते। मन, वाक्य और कर्म तीनों जहां जा करके लय हो जाते हैं और स्वप्न भी बिना निद्रा की तरह बिना अवलंब के जो ज्ञान प्राप्त होता है उसी को ब्रह्म ज्ञान कहा गया है। ऐसे ब्रह्म ज्ञान प्राप्त किए हुए जो महापुरुष होते हैं, ऐसे महापुरुषों को हम संत सद्गुरु कहते हैं। ऐसे ब्रह्म ज्ञानी महापुरुषों को कहा गया। ऐसे संतों के संबंध में भगवान शिव जी ने कहा, न वेदम वेद मिथ्या हुर वेदो ब्रह्म सनातनम ब्रह्म विद्यारतो यस्तु विप्रो स वेद पारग। वेद को वेद नहीं कहते, नित्य सत्य ब्रह्म को ही वेद कहते हैं। अब ब्रह्म ज्ञान में निरत व्यक्ति को ब्राह्मण और वेद पारदर्शी कहते हैं। तो सब पारदर्शी नहीं हो सकता, सब समदर्शी नहीं हो सकता। ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त करना यही सबसे कठिन काम है। दुनिया की जितनी विद्याएं हैं सब आसान है, लेकिन यह जो ब्रह्म विद्या है इसको प्राप्त करना बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। यह ज्ञान सबको नहीं होता है। यह ज्ञान जिस पर ईश्वर की कृपा होती है, जिस पर हरि की कृपा होती है, जिसका पूर्व जन्म का संस्कार होता है। संत कबीर साहब ने कहा, संत संत सबही बरे जो पुख्ता की खेत। अब कोई कुदरती लाल है, अब कोई सेत का सेत। मतलब कोई यहाँ आकर के संत बनते हैं और कोई ऊपर से ही संत बन करके आते हैं। कोई लाल बन करके आते हैं, कोई यहाँ आकर के लाल बनते हैं, लेकिन दोनों में कोई अंतर नहीं। संत है, संत संत सब बड़े होते, सब एक है। इसीलिए हमारे परमाराध्य ने कहा कि सब संतन की बड़ी बलिहारी, सब संतों की बलिहारी है। इसीलिए सत्संग की महिमा अपार है। ऐसे जो संत होते हैं वे जो कुछ उपदेश करते हैं उसी को हम सत्संग कहते हैं, ठीक है ना। जो कुछ उपदेश करते हैं, लेकिन सत्संग सबके जीवन में नहीं मिलता है। जब द्रवही दीन दयाल राघव साध संगति पाइए, जेहि दरस परस सगमादिक पाप राशि नसाई। सत्संग जिसके जीवन में मिल जाएगा, जब तक उस जीव का कल्याण नहीं होगा उसका सत्संग पीछा करते रहे। जब तक उसका कल्याण नहीं होगा वह पीछा करते रहेगा। सत्संग ऐसा है, सत्संग ऐसा चीज है। हमारे भागलपुर जिला में ही नाथनगर में एक मोहम्मद खलील साहब रहमान जी रहते थे, चंपानगर बागवाड़ी में। और एक दिन कौन जन्म का उनका संस्कार था खलील साहब को, एक दिन चले गए सत्संग में चंपानगर में। उस समय संत तेतरदास जी महाराज रहते थे, ठीक है ना। उनकी बहुत अच्छी अच्छी वाणी है संत तेतरदास जी महाराज की, बड़े अच्छे सिद्ध महात्मा थे संत तेतरदास जी महाराज। तो चले गए, तो बैठ गए सत्संग में जा करके खलील बाबू। और जब बैठ गए तो उस समय संत तेतरदास जी महाराज कह रहे थे कि नकली मंदिर मस्जिदों में जाए सदअफसोस है, अब कुदरती मस्जिद का साकिन दुख उठाने के लिए कुदरती काबे की मेहराब में तू सुन गौर से, है आ रही दूर से तेरे बुलाने के लिए। अब यह जो बात सुने उनके हृदय में डंके की जैसे चोट लगी। वे पूछने लगे कि बाबा हम जानना चाहते हैं वह कुदरती मस्जिद क्या है, हमको भी कुदरती मस्जिद में इबादत करने का बतला दीजिए युक्ति कि हम कैसे कुदरती मस्जिद में इबादत करेंगे। कुदरती मस्जिद मतलब खुदा का बनाया हुआ मस्जिद, वह क्या है, उसमें कैसे इबादत किया जाता है,
उसमें इबादत कैसे किया जाता है। तो संत तेतरदास जी महाराज जिक्र और फिक्र करने की विधि बता दिए, मतलब जप ध्यान, जिक्र करो, फिक्र करो, ठीक है ना, ध्यान की विधि बतला दिए। और जब खलील साहब उस विधि को जान करके कुदरती मस्जिद में जब इबादत किए तो उन्होंने खुदा के नमूना को पाया, सबूत को पाया, और उन्हें पाया कि वास्तव में यही वास्तविक ज्ञान, ये वास्तविक ज्ञान है। इस ज्ञान से श्रेष्ठ ही नहीं, यह जो हमारा शरीर है इसी को कुदरती काबा कहा गया। इसके भीतर में ध्यान लगाना है। कैसे ध्यान लगाएंगे? क्यों भटकता फिर रहा तू ऐ तलाशे यार में, रास्ता सहरग में है दिल भर पे जाने के। परमात्मा के पास जाने का, खुदा के पास जाने का रास्ता कहाँ है? सहरग में, मतलब सुषुम्ना होकर के वह मार्ग। इसलिए तुम इधर उधर कहाँ भटक रहे हो? कहीं भटकने से कल्याण होने वाला नहीं है। इसलिए दिल का हुजरा साफ रख है। अरे जाना के आने के लिए, अरे ध्यान गैरों का उठा उनको बिठाने के लिए। दिल एक है और कितने संसारी लोगों को हम दिल में जगह देके बैठे। अरे वह कूड़ा कचरा जब तक नहीं निकालेंगे इस दरगाह में उनको हम कैसे बैठाएंगे? इस दरगाह में उनको बैठाना चाहते हैं, पहले इस दरगाह को पवित्र करना पड़ेगा, हृदय को पवित्र करना पड़ेगा, साफ करना पड़ेगा, तब इसमें वे परमात्मा विराजमान होंगे। अभी तो शैतान बैठा हुआ है, ऐसे वे नहीं बैठे। इसीलिए इसके लिए क्या करना पड़ेगा? तो संत तुलसी साहब कहते हैं, क्या कहते हैं? चश्मे दिल से देखा, चश्मे दिल से देखा, यहाँ जो जो तमाशे हो रहे हैं, अब दिल सिता तो क्या क्या है तेरे दिल सताने के लिए। एक दिल लाखों तमन्ना, उस पे ज्यादा हवस, फिर ठिकाना है कहाँ उसको टिकाने के लिए। कहाँ से उसको हम टिकाएंगे? इसीलिए मुर्शिदे कामिल से मिल, सिद्क और सबूरी से तकी, जो तुझे देगा फहम सहरग को पाने के लिए। यह आमिल है तुलसी की, अमल कर ध्यान से, कुन कुरान में है लिखा अल्लाह अकबर पे जाने के लिए। बेहोशी ये इंसान से यह ख्याल जुदा है, जाहिर है मोहम्मद अरे बातिन में खुदा है। वह परमात्मा हम सबके भीतर है, इसीलिए उसको खोजने के लिए कहीं बाहर जाने की आवश्यकता नहीं। हमारे गुरुदेव कहते हैं निज तन में खोज सज्जन, बाहर न खोजना, अपने ही घट में हरि है, अपने में खोजना। विधि बतलाते हैं, दो नैन नजर जोड़ी के, एक नोक बना के, अंतर में देख सुन सुन, अंतर में खोजना। कैसे? तिल द्वार तक के सीधे, कहते हैं सीधे सीधे, तिल द्वार तक के सीधे। गुरु महाराज की वाणी में आया, तिल द्वार तक के सीधे, एकदम सीधे ध्यान लगाना है। कहते हैं कि वहां ध्यान लगाएंगे तो क्या होगा? वहां ध्यान लगाने से क्या होगा? भीतर में कुछ अनुभूति होगी, भीतर में कुछ अनुभूति होगी। तिल द्वार तक के सीधे, सूरत को खींच ला, वहां सूरत को खींच करके लाना है, और तब अपने भीतर में चढ़ाई करना है। सूरत वहां चढ़ाई करेगी। क्या चढ़ाई करेगी? बजती है 5 नौबतें, सुनी एक एक को, और प्रति एक पे चढ़ी जाए के निज ना खोजना। पंचम बजे धुर घर से, जहां आप विराजे, और गुरु की कृपा से मैं ही तह पहुंची। पूरा विधि गुरु महाराज बतला दिए हैं, कैसे ध्यान करना है, कहाँ करना है, सब बतलाया हुआ है। उस तरह जब हम ध्यान करेंगे तब भीतर में अनुभूति होगी, भीतर में शक्ति आएगी। तब देखिए जो आनंद आएगा, जो सुख मिलेगा, उस सुख का क्या कहना। एक गुरु महाराज के समय भूदान यज्ञ करते थे, भूदान यज्ञ करते थे, भूदान यज्ञ करते थे, और वे एक ग्रंथ लिखे थे गीता प्रवचन। गीता प्रवचन, भूदान यज्ञ करते थे और गीता प्रवचन लिखे थे। उसमें बहुत तरह की अशुद्धियां थी, उसमें बहुत तरह की अशुद्धियां थी। उन अशुद्धियों को गुरु महाराज ठीक किए, ठीक है। और उनका नाम क्या था? विनोबा भावे।
संत विनोबा भावे, और भूदान यज्ञ करते थे, और वो जिनके पास जितनी जमीन होती थी उनसे छठा अंश लेते थे भूमि का, सातवां छठा भाग। तो उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी गीता प्रवचन। तो गीता प्रवचन पढ़े तो गुरु महाराज को उसमें कुछ अशुद्धियां नजर आई। तो मनिहारी की बात है, गुरु महाराज एक उच्च विद्यालय में बैठे हुए थे, विनोबा भावे बैठे हुए थे। तो गुरु महाराज को बुलाया गया, गुरु महाराज वहां आए। तो विनोबा भावे देखते हैं, विनोबा भावे की नजर पर ही देखें, लेकिन गुरु महाराज के लिए कुर्सी बगल में लगी हुई थी। गुरु महाराज उनको प्रणाम करके कुर्सी पर बैठ गए। और जब कुर्सी पर बैठ गए तो विनोबा भावे कहते हैं कि आपका मुझे पत्र मिला था, आपकी कुछ जिज्ञासा है, आप जिज्ञासा कर सकते हैं। तो गुरु महाराज कहें कि हाँ, मैंने ही खत लिखा था। आपने जो गीता प्रवचन लिखा है उसमें आपने क्या लिखा है कि जब युद्ध समाप्त हो जाता था शाम के समय, तो सब लोग संध्या बंदन करने के लिए चले जाते थे और भगवान कृष्ण जो है घोड़े की परिचर्या करते थे। तो ये आपने कहाँ पढ़ा, ये बात कहाँ लिखा हुआ है? श्रीमद् भागवत गीता में या भागवत पुराण में कहाँ लिखा हुआ है? ऐसा तो कहीं लिखा हुआ नहीं है। लेकिन हाँ, एक दिन की बात है जिस दिन जयद्रथ का वध हुआ, जिस दिन जयद्रथ का वध हुआ था वह भी तीसरा पहर, वह भी दिन का तीसरा पहर जयद्रथ का वध हुआ। तो जितने रथ के घोड़े थे सब थक गए, हाँफने लगे, भूख प्यास से बुरा हाल हो गया था। सभी घोड़े भगवान कृष्ण की ओर देख रहे थे। तो भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा, गुरु महाराज कह रहे हैं कि अर्जुन देखो सभी घोड़े थक गए हैं, रथ से घोड़े को खोलो, इनको कुछ देर आराम करने दो, इनको कुछ चारा पानी दो, और फिर जब भोजन वोजन करके इनके शरीर में शक्ति आ जाएगा तब फिर युद्ध करना। भगवान की बात मानकर अर्जुन जो थे घोड़े को रथ से खोल दिए और वरुणा अस्त्र का प्रयोग किए, धरती से पानी निकला, उसी पानी से भगवान कृष्ण घोड़े के शरीर में जो तीर लगा हुआ था तीर को निकाले, मलहम पट्टी किए, उसको खाने पीने की व्यवस्था किए, और जब फिर घोड़े में शक्ति आ गई तब रथ के साथ जोड़ दिया। ये केवल एक दिन, वह भी तीसरा पहर में, बाकी और तो कहीं ऐसा लिखा हुआ नहीं। तो आपने ये बात कहाँ से लिखी? तो विनोबा भावे कहते हैं ये बात मैंने हरिवंश से लिया है कि हरिवंश में ऐसी बात है। गुरु महाराज कुछ नहीं बोले। दूसरी बात गुरु महाराज पूछते हैं कि आपने गीता प्रवचन में लिखा है कि गीता प्रवचन में संत कबीर साहब के दोहा, संत कबीर साहब के पद का एक लाइन आपने लिखा है, क्या झीनी झीनी बीनी चदरिया, झीनी झीनी बीनी चदरिया। और उसका आपने अर्थ इस प्रकार किया कि कबीर मानो यह पद गा रहा है और परमात्मा के ओढ़ने के लिए चादर बना रहा है, कि कबीर दास परमात्मा के ओढ़ने के लिए यह चादर बना रहा है और यह पद गा रहा है झीनी झीनी बीनी चदरिया। लेकिन क्या इसका यही अर्थ है? आप यह पूरा पद पढ़िए कि पूरा पद क्या है, सुनिए मैं सुनाता हूं। पूरा पद है झीनी झीनी बीनी चदरिया, काहे के ताना काहे के भरनी, कौनो तार से बीनी चदरिया। अष्ट कमल दल चरखा डोले, अब 5 तत्गुण तीनी चदरिया, 5 तत्गुण तीनी चदरिया। साई के सियत मास 10 लागे, ठोक ठाक के बीनी चदरिया। सो चादर सुर नर मुनि ओढ़ी, ओढ़ी के मैली किन्नी चदरिया। दास कबीर जतन से ओढ़े, ज्यों का त्यों धर दिन्नी चदरिया। मतलब कबीर चादर नहीं बना रहा है परमात्मा के ओढ़ने के लिए, बल्कि कबीर यह गा रहा है कि परमात्मा ने यह मनुष्य शरीर रूपी चादर को बनाया है। हम लोगों का जो यह शरीर है मनुष्य का, यह परमात्मा का बनाया हुआ चादर है। परमात्मा ने इसको बहुत परिश्रम करके बनाया है। परमात्मा को इस चादर को बनाने में 9 से 10 महीने लग गए, और इंगला और पिंगला यही ताना भरनी है, इसी को मिला करके परमात्मा ने इस शरीर रूपी चादर को बनाया है। ठीक है। और जितने लोग हैं इस शरीर रूपी चादर को पहन करके मैला कर दिए,
लेकिन दास कबीर जैसे का तैसे इस चादर को उतार करके रख दिया और अपने धाम में चला गया। निःशब्द हो गए विनोबा भावे, निःशब्द, कुछ नहीं बोले। कहाँ सूर्य और कहाँ दीपक। सूर्य के सामने दीपक का क्या मुराद हो सकता है। फिर गुरु महाराज कहते हैं, देखिए कितनी अशुद्धि थी। फिर गुरु महाराज कहते हैं, आपने गीता प्रवचन में जितना कर्म योग की चर्चा किए हैं, आपने ध्यान योग का कहीं चर्चा नहीं किया। आपने कर्म योग का तो बहुत चर्चा किया, लेकिन ध्यान योग का चर्चा क्यों नहीं किया। तो विनोबा भावे क्या कहते हैं कि हजूर, आजकल लोगों को रोजी और रोटी चाहिए, ध्यान करने का फुर्सत किसको है। आजकल लोगों को रोजी और रोटी चाहिए, ध्यान करने का फुर्सत किसको है। क्या हुआ जी। श्री सद्गुरु महाराज की जय। तो विनोबा भावे कहते हैं, और अपने नाम के में क्या लगाते थे, संत विनोबा भावे। ये संत वैसे होते हैं, हाँ विद्वान थे, विद्वान थे, संत नहीं हो सकते हैं। तो कहते हैं, विनोबा भावे कहते हैं कि हजूर, आजकल लोगों को रोजी और रोटी चाहिए, ध्यान करने का किसको फुर्सत है। तो गुरु महाराज डांटते हुए कहते हैं, लोगों को खाना खाने की फुर्सत है, लोगों को नाच रंग करके प्रदर्शन करने का फुर्सत है, पेशाब करने पखाना करने की फुर्सत है, लोगों को रोजगार करने का, व्यापार करने का फुर्सत है, ध्यान करने का फुर्सत नहीं है। निःशब्द हो गए, मतलब सब काम करते हैं, खाना खाएंगे, पानी पिएंगे, घूमेंगे फिरेंगे, नाचेंगे गाएंगे, सिनेमा देखेंगे, बिजनेस करेंगे, रोजगार करेंगे, शादी करेंगे, पार्टी करेंगे, ऐसो आराम करेंगे, लेकिन ध्यान करने का फुर्सत नहीं है। ध्यान करने का फुर्सत नहीं है। निःशब्द हो गए विनोबा भावे। तब क्या कहते हैं, उनके साथ में एक महिला थी जो उनसे उम्र में बड़ी थी। वो कहती है कि हजूर, इन्होंने 32 वर्ष तक ध्यान किया, 32 वर्ष तक ध्यान किया। वो महिला कहती है विनोबा भावे के बारे में। फिर कहती है कि हजूर, ये ध्यान भी करते थे और मेहतर का भी काम करते थे। तो गुरु महाराज कहते हैं, ये उनका ध्यान योग नहीं था, कर्म योग था। वो उनका ध्यान योग नहीं था, उनका कर्म योग था। तो फिर विनोबा भावे कहते हैं कि छपरा जिले में एक सत्संगी थे, उन्होंने बहुत ध्यान किया, लेकिन वे ध्यान करके उनको समाधि लग गई, अब फिर समाधि से नीचे गिर गए। तो गुरु महाराज कहते हैं, जिसको समाधि लग जाएगी वह नीचे नहीं गिरेगा। क्यों? क्योंकि समाधि जो है स्थित प्रज्ञता की दशा में आती है, और जो स्थित प्रज्ञता को प्राप्त कर लेते हैं उनको समाधि लगती है, फिर वह नीचे नहीं गिर सकता है। फिर विनोबा भावे चुप, निःशब्द। कहाँ सूर्य बैठे, कहाँ दीपक, जुगनू, हजारों जुगनू मिल जाए, लाखों करोड़ों, वह सूर्य का मुकाबला कर सकेगा। दीपक भी नहीं कहा जाए, जुगनू कहिए उनको, ठीक है ना। फिर क्या कहते हैं विनोबा भावे कि हजूर, परमात्मा की प्राप्ति के बहुत साधन हैं। कोई ध्यान योग से परमात्मा को प्राप्त करते हैं, कोई ज्ञान योग से परमात्मा को प्राप्त करते हैं, कोई कर्म योग से परमात्मा को प्राप्त करते हैं, कोई प्रेम योग से परमात्मा को प्राप्त करते हैं। तो गुरु महाराज कहते हैं, नहीं, परमात्मा को पाने का एक ही मार्ग है, एक ही मार्ग है, और वह मार्ग बाहरी दुनिया का नहीं है, वह मार्ग हम सबके भीतर का है। और यह ज्ञान योग, ध्यान योग, भक्ति योग, ये कर्म योग, प्रेम योग, ये सब उसके क्या हैं, उसमें सहायक हैं, ये मार्ग नहीं। परमात्मा के पास जाने का एक ही मार्ग है, परमात्मा को प्राप्त करने का, और ये सब उसमें सहायक हैं, ये मार्ग नहीं है। रास्ता एक ही है, और वह रास्ता हमारे भीतर का है, बाहर का नहीं है। और उसकी युक्ति संत सद्गुरु बतलाते हैं, और वह रास्ता आज्ञा चक्र से शुरू होता है और परमात्मा के पास जाकर के अंत हो जाता है। मतलब जीव पीव में मिलकर एक में एक हो जाता है। देखिए कितना ज्ञान होता है, क्या बाहर में भटक रहे हैं। संतों के शरण में आइए, जब तक संतों के शरण में नहीं आएंगे
यह ज्ञान कहाँ होगा? निःशब्द हो गए वे, निःशब्द हो गए। अब तो गुरु महाराज देखते हैं एकदम चुप, तो गुरु महाराज उनको कहते हैं कि आप लोगों से भूदान यज्ञ करते हैं, और लोग मतलब धर्म का काम करने के लिए आप लोगों से जमीन लेते हैं, जैसे कहीं अनाथालय बनाना हो, कहीं हॉस्पिटल बनाना हो, मतलब धर्म के काम के लिए, समाज सेवा के लिए, तो आप लोगों से भूमि लेते हैं दान में, उसी को भूदान यज्ञ कहा गया। और भूमि जिसके पास है उसका छठा भाग आप लेते हैं। छठा भाग इसलिए लेते हैं कि जो गरीब होगा वो नहीं देगा, जिसके पास होगा वही ना देगा, इसलिए आप छठा भाग लेते हैं। तो सुनिए, इस क्षेत्र में हमको 12 एकड़ भूमि है और उसका छठा भाग 2 एकड़ भूमि होता है। मैं 2 एकड़ भूमि आपको भूदान यज्ञ में देता हूँ, दान करता हूँ। कहते नहीं हुजूर, आपके लिए ये नहीं है। कहे कि नहीं, मैं करता हूँ। अच्छा यह बताइए, जो भूमि हम दान किए हैं क्या वो हम किसी को दे भी सकते हैं, किसी को दिलवा सकते हैं? कहा अवश्य। तो गुरु महाराज 2 गरीब आदमी को बुलाते हैं वहीं से, क्या तुम दोनों इधर आ जाओ। कहते हैं कि 1 एकड़ भूमि इनको दे दीजिए या 1 एकड़ भूमि इनको दे दीजिए। मतलब दान भी किए, आप भूमि का वहाँ बंटवारा भी कर दिए। ठीक है ना, ऐसे थे हमारे गुरुदेव, कहने का मतलब। तो ऐसे संतों के शरण में जाएंगे, उनसे सब युक्ति जानेंगे, ईश्वर की भक्ति करेंगे, तभी हमारा कल्याण होगा। नहीं तो बाहर में भटकते रहेंगे, कल्याण होने वाला नहीं है। खूब प्रदर्शन करते रह जाएंगे। प्रदर्शन करने के लिए तो खूब कीजिए, ड्रामा करना है खूब कीजिए, नौटंकी करना है खूब कीजिए, लेकिन इससे ज्ञान हो जाएगा? इससे ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी, ज्ञान से दूर रहेंगे। ज्ञान संतों के शरण में होता है। हम लोग संतों के शरण में जाएं, संत मिलन को जाइए, तजिए ममता अभिमान, और ज्यों ज्यों पग आगे बढ़े कोटि न यज्ञ समान, तभी हमारा कल्याण होगा। यही थोड़ा सा आप लोगों की सेवा में कहा, बस इतना ही कहकर मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। और यह जो स्थान है, यह जो दुकान देख रहे हैं, कितना शानदार है। तो शानदार के साथ यहाँ शानदार लोग भी आएंगे, और हमारे धर्म जी का अच्छा खासा कमाई इनकम भी होगा शानदार। तब बराबर यहाँ सत्संग भी होता रहेगा बीच बीच में। तो मैं गुरु महाराज की तरफ से आशीर्वाद देता हूँ, और आप लोग जितनी संख्या में आए हैं, मैं गुरु महाराज से आप लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ कि आपके जीवन के जो कष्ट हैं गुरु महाराज उसका हरण करें, ध्यान साधना में आप लोगों की उन्नति हो और हमेशा होती रहे। जो भी मन में कामनाएं हैं गुरु महाराज उसको पूरा करे। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। चलिए हो गया बहुत।